लेसन 3 के अंतर्गत हाई स्कूल में आप पढ़ेंगे धातु और अधातु। मेरे इससे पहले वीडियो में आपने धातु पढ़ा है। आज हम देखेंगे अधातु के बारे में। तो आइए देखते हैं अधातु के विषय में। अधातु जिन्हें नॉन मेटल्स भी कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अधातु वे तत्व है जो सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। अर्थात वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ऋणायन में बदल जाते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और इस पर क्लोरीन पे एक ऋणावेश आ गया, तो इस प्रकार क्लोरीन अधातु हुई। इसी तरीके से सल्फर जो अधातु होती है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके एस पे 2 ऋणावेश बनाती है। इस तरीके से सल्फर भी क्या हुई, अधातु हुई। आइए अधातु के भौतिक गुणों को समझते हैं। अधातुएं ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। यानी कि जो अधातु होती है वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। दूसरा इसका जो भौतिक गुण है, अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। अर्थात इसमें को विद्युत का प्रवाह नहीं होता। लेकिन इसकी भी एक अपवाद है, जो ग्रेफाइट होता है। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, जिसे एक को तो कहते हैं ग्रेफाइट और दूसरा होता है हीरा। ये कार्बन के 2 अपरूप है, जिसमें कि ग्रेफाइट ऐसी अधातु है जिसमें कि आराम से विद्युत का प्रवाह हो जाता है। आइए इसका तीसरा अधातु का भौतिक गुण देखते हैं। अधातु में कोई विशेष चमक नहीं होती, जबकि धातु में क्या था, विशेष चमक होती है। लेकिन अधातु में विशेष चमक नहीं होती। लेकिन आपसे बोर्ड में इस तरीके से पूछा जाएगा कि ऐसे 2 अधातु के नाम बताओ जिनमें चमक होती है, तो वे अधातु कौन सी होती है? एक तो ग्रेफाइट और दूसरी आयोडीन। ये 2 ऐसे अधातु है जिनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातुओं की अपेक्षा इनका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। यानी कि ये धातुओं से बहुत कम क्वथनांक और गलनांक पर, यानी कि बहुत कम ताप पर उबल जाती है और बहुत कम ताप पर गल भी जाती है। तो यानी कि धातुओं की अपेक्षा इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। नेक्स्ट इसका जो भौतिक गुण है, अधिकांश धातुएं मुलायम होती है। ज्यादातर धातुएं क्या होती है? मुलायम होती है। लेकिन अभी मैंने बताया था कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट और एक हीरा। तो हीरा ऐसी धातु है जो कि कठोर है। प्रकृति में सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? हीरा। हीरा ही एक ऐसी धातु है जो कि बहुत कठोर है। तो अभी मैं थोड़ा तत्व के बारे में बताऊंगा। रासायनिक गुण पढ़ने से पहले आइए कुछ समझते हैं तत्वों के बारे में। अभी तक प्रकृति में 118 तत्व ज्ञात किए जा सके हैं। 118 तत्व, इनमें से 118 तत्वों में से 92 तत्व तो प्राकृतिक में पाए जाते हैं। कितने तत्व? 118 में से 92 तत्व तो प्राकृतिक में, लेकिन 26 तत्व कृत्रिम रूप से तैयार किए हुए हैं। कृत्रिम रूप में यानी कि मनुष्य द्वारा बनाए गए 26 तत्व है। तो जब हम मेंडेलीव की आवर्त सारणी देखते हैं तो उन आवर्त सारणी में 118 तत्वों को जब हम रखते हैं तो उसमें 26 तत्व तो ऐसे होते हैं जो कि कृत्रिम रूप से प्राप्त किए हुए हैं, और 92 तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं। अगर हम इन 118 तत्वों को धातु, अधातु और अधातु, धातु, अधातु और उपधातु के रूप में बांटे तो देखिए कैसे होता है। 118 तत्वों में धातु, अधातु और उपधातु, इन 3 भागों में अगर हम इन 118 तत्वों का डिवाइडेशन करें तो अधातुओं की संख्या टोटल 22 जो है वे अधातु है, और उपधातु 8, बाकी जो है वे सब धातुएं हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं 118 तत्वों में जो कि ज्ञात है अभी तक, उसमें 22 अधातु है, 8 उपधातु है, और धातु अभी तक कोई ज्ञात नहीं है। तो इस तरीके से ये तत्व है। आइए अब हम ये जो 22 अधातु तत्व है ये आते हैं आवर्त सारणी में थर्ड ए से लेके
7 ए तक, इसमें शून्य तत्व भी शामिल है, शून्य तत्व भी। तो ये जो होते हैं अधातु होती है, ज्यादातर अधिकांश क्या होती है, ये अधातु। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था जो फर्स्ट ए जिनको कि अक्षार धातु कहते हैं, अक्षार वे धातु होती है, और इन्हें एस ब्लॉक भी कहते हैं, एस ब्लॉक के तत्व। इसी तरीके से सेकंड ए को हम अक्षारीय मर्द धातु कहते हैं, ये भी एस ब्लॉक होते हैं। और ये वाले पी ब्लॉक के तत्व होते हैं जिनमें की अधिकांश अधातुएं होती है। ठीक है, तो आइए अब पढ़ते हैं अधातु के रासायनिक गुण। सबसे पहले जो अधातु का रासायनिक गुण है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। जैसे कि अभी ऊपर इसके डेफिनेशन में भी बताया था कि अधातु सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। इसी तरीके से ये इसका रासायनिक गुण है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। अधातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाती है। जैसे कि उदाहरण दिया, क्लोरीन ने आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्लोरीन पे ऋणावेश बनाया। तो इस तरीके से ये क्या बनाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन त्याग करनी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। ठीक है, तो अधातुएं पे जो पहला रासायनिक गुण होता है उसकी प्रवृत्ति ऋणायन बनाने की होती है। दूसरा इसका रासायनिक गुण देखते हैं, ऑक्साइड बनाने का गुण। अगर अधातु ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड यौगिक बनाती है, अर्थात अगर कोई जो भी धातु है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, जिसको कि हम ऑक्साइड कहते हैं। सल्फर ने जब ऑक्सीजन से क्रिया करी तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरीके से कार्बन भी अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अधातु का एक जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है, अर्थात जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जो सल्फर डाइऑक्साइड बना है इसे अगर हम जल में घोल देते हैं तो H2SO3 ये जो बनता है ये एक अम्ल बन जाता है। तो अर्थात इसकी प्रकृति कैसे हुई, अम्लीय हुई। तो ये उदाहरण भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इसके तीसरा रासायनिक गुण देखते हैं क्या है, हाइड्राइड बनाने का गुण। अधातु हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्राइड यौगिक बनाते हैं। जैसे अगर कोई धातु लो नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बना लेती है। इस तरीके से नाइट्रोजन जो धातु है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाया, तो इस गुण को हाइड्राइड गुण कहते हैं। जो भी धातु होती है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड यौगिक बनाते हैं। तो इस तरीके से आपने अधातु जो है उसके परिभाषा देखी, अधातु के भौतिक गुणों को जाना, रासायनिक गुणों को जाना, और हाइड्राइड बनाने का वो रासायनिक गुण के बाद अब देखेंगे अधातुओं के उपयोग। तो अब अधातुओं के उपयोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं अधातुओं के उपयोग। सबसे पहले क्लोरीन जो धातु होती है वो उसका उपयोग हम जल शोधन में किया करते हैं। क्यों? क्योंकि यह जल में उपस्थित रोगाणु जो बैक्टीरिया होते हैं उनका भक्षण करती है, यानी कि उनको मारती है। तो इस तरीके से क्लोरीन का उपयोग जल शोधन में किया जाता है। फास्फोरस जो धातु होती है उसका उपयोग जितने भी ये अग्निबम, जैसे अग्निबम हुए, आतिशबाजी का सामान आदि बनाने में किया जाता है, या कह सकते हैं दिया सलाई में भी इसका उपयोग करते हैं फास्फोरस का। अब नाइट्रोजन धातु प्रोटीन के रूप में जीवों की वृद्धि और अंगों की मरम्मत में सहायक होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो होती है वो अमीनो अम्ल की मिलके बनी होती है। प्रोटीन किससे मिलके बनी होती है? अमीनो अम्ल से। और अमीनो अम्ल जो होता है उसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। तो यानी कि प्रोटीन के रूप में ये क्या करती है? जीवों की वृद्धि करती है और अंगों की मरम्मत। जहां भी प्रोटीन आएगी उसमें नाइट्रोजन का होना आवश्यक होता है। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, जिसको कि 1:4 के अनुपात में अगर ले, यानी कि अगर एक अणु ऑक्सीजन का हो और 4 अणु नाइट्रोजन के,
तो इसका उपयोग हम कृत्रिम श्वसन में, यानी कि गोताखोर जो है समुद्र में जो पीछे में बांध के जाते हैं ना, वो क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होते हैं, इस जिसका उपयोग हम क्या में करते हैं, कृत्रिम श्वसन में प्रयुक्त होता है। और आयोडीन जो अधातु होती है, बहुत इंपॉर्टेंट अधातु है, जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो इस तरीके से आपने अधातु के बारे में पूरा का पूरा आपने आसानी से पढ़ा।